वंदे मातरम दोस्तों। विनायक कंप्यूटर टाइपिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज शिवारे जो कि आपको कंप्यूटर टीच करता हूं। तो गाइस, पिछली वीडियो हमने बनाई मॉडेम के ऊपर और आज की हमारी वीडियो है ईमेल के ऊपर। मैंने आपको पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी ईमेल के ऊपर, यानी ईमेल बेस्ड रहेगी गाइस। तो गाइस, ये विनायक कंप्यूटर टाइपिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस में आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो कंप्यूटर पूछा था उसकी कंप्लीट तैयार कराई जाएगी। कंप्लीट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। साथ में लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न कर दूं, हम स्टार्ट करते ईमेल गाइस। ईमेल, MEAIL, ईमेल गाइस। गाइस, ईमेल से पहले एक छोटी सी भाषा में समझते हैं एक्चुअली में है क्या गाइस। अब आपको पता होगा गाइस कि पोस्ट ऑफिस द्वारा जब भी एक चिट्ठी को या एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल। यानी कि उस हार्ड कॉपी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा, यानी एक शहर से दूसरे शहर में भेजा, तो उसे हमने कहा मेल। क्या कहा गाइस? मेल। यदि इसी काम को मैंने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करा, किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी इस बार जो आपकी कॉपी है वो हार्ड कॉपी ना होकर सॉफ्ट कॉपी में जाएगी। किसमें गाइस? सॉफ्ट कॉपी में। तो मैं इसे कहूंगा ईमेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है गाइस? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है गाइस, इसमें ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है गाइस, अब हार्ड कॉपी है, अब आप उसको एक शहर से दूसरे शहर में भेज रहे हो तो जाहिर सी बात है गाइस आपको एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, है क्या नहीं? और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मैं शिवपुरी में रहता हूँ, मुझे ग्वालियर में भेजना है, ग्वालियर में मुझे सिटी सेंटर कॉलोनी भेजना है, तो गाइस पहले मैं डालूंगा सिटी सेंटर कॉलोनी, देन मैं डालूंगा ग्वालियर। इसी तरह से जब भी मैं किसी को सॉफ्ट कॉपी को भेजूंगा तो मैं उसका एक एड्रेस डालूंगा, तो वो एड्रेस क्या होगा? कुछ इस तरह का होगा। उस एड्रेस को हम बोलेंगे ईमेल आईडी। क्या बोलेंगे गाइस? ईमेल आईडी। जैसा कि ये मेरी ईमेल आईडी है 1221 pankaj @gmail.com। क्लियर गाइस? अब इसमें ये जो है ईमेल एड्रेस में ये जो मेरा है ये है मेरा यूजर नेम। क्या है मेरा गाइस? यूजर नेम। गाइस ये है मेरा @ का साइन, @ का सिंबल। क्लियर गाइस? और ये है मेरा डोमेन नेम। अब बारी बारी समझते हैं ये चीजें है क्या। तो ये हुआ मेरा यूजर नेम। ये यूजर नेम ये हमारा होता है यूनिक। क्या होता है? यूनिक। जैसे हम किसी पत्र को, चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो उस व्यक्ति के घर का पता क्या होता है? यूनिक, यानी उसका शहर अलग होगा, उसके वो रहने वाले कॉलोनी, रहने वाला एरिया, रहने वाला वार्ड, सब कुछ अलग होगा। ऐसे इसमें जो इसका यूजर नेम होता है वो होता है यूनिक, एकदम अलग, किसी से कभी मैच नहीं करेगा। ये जो आपका यूजर नेम होता है ये होता है हमारा 64 कैरेक्टर्स का। कितने का होता है? यानी कि आप इसमें मैक्सिमम 64 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। आप इसमें मैक्सिमम 64 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। मैंने तो इसमें सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स यूज करे, उसी में ये यूनिक बन गया। आप चाहो तो इसमें 64 कैरेक्टर यूज कर सकते हो, डिफरेंट तरह के। जैसे कि कुछ न्यूमेरिक होंगे, कुछ अल्फा न्यूमेरिक होंगे, इस तरह के कुछ अल्फाबेटिकल होंगे। ये होता है गाइस @ ये हमारी फंक्शन की इसके ऊपर पाया जाता है, ये @ का साइन होता है। तो गाइस ये होता है जीमेल, ये होता है हमारा जीमेल क्या? डोमेन नेम। अब हम किस डोमेन के द्वारा भेजना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हमको जीमेल के द्वारा भेजना हो। डोमेन नेम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए www.yahoo.com। क्लियर गाइस? www.yahoo.com, www.yahoo.com, www.redditmail.com, redditmail.com, या आपका gmail.com। इस तरह से कई सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं। क्लियर गाइस? अब गाइस ईमेल में और मेल में क्या अंतर होता है? मेल और ईमेल में क्या अंतर होता है? अब मेल से तो आपने चिट्ठी भेज दी साहब, आपने चिट्ठी भेज दी, आप अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेज दी।
इस तरह से पूछ लिया क्या हालचाल है, उन्होंने बता दिया सबका बढ़िया है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी से भेजोगे क्या फायदा है, समझो। सॉफ्ट कॉपी से भेजा आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इंटरनेट का प्रयोग किया, इंटरनेट के माध्यम से भेजा, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से भेजा, भेज दिया गाइस। अब आप उसमें ऑडियो क्लिप जोड़ना चाहो, कुछ अपनी आवाज रिकॉर्डिंग जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हो, कोई वीडियो क्लिप भेजना चाहो वीडियो क्लिप भेज सकते हो, किसी का फोटो भेजना चाहो फोटो भेज सकते हो। तो ये बहुत सारे फायदे हमारे ईमेल के। तो जो ईमेल होता है वो आपका इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से कार्य करता है, ठीक है गाइस। और ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी भेजता है, क्या गाइस, सॉफ्ट कॉपी। वो लोग बाद में से आप प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी में चेंज कर लो, ठीक है गाइस। अब आपका जो ईमेल एड्रेस होता है इसमें होती है आपकी ईमेल एड्रेस बुक। क्या होती है, ईमेल एड्रेस बुक। वो क्या होती है समझो, ईमेल एड्रेस बुक ये क्या होती है ना समझो। जब भी आप किसी को मेल करोगे तो वो हमारा कहां जाके सेव होगा, ईमेल एड्रेस बुक पर। कहां से होगा, ईमेल एड्रेस बुक पर। इसका क्या फायदा है कि जब भी आप किसी को दोबारा से मेल करोगे, जैसे मान लीजिए आप फिर से मुझे मेल करोगे, आप लिखोगे 1221 इतना ही लिखोगे, ऑटोमेटिकली पंकज लिखा आ जाएगा, आगे से @gmail.com वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा। यानी कि आपने पहले मुझे मेल भेजा है इसलिए इसे ईमेल एड्रेस बुक पर सेव कर लिया गया है, क्लियर गाइस। और मैंने आपको बताया ये इसका ऑडियो क्लिप वीडियो क्लिप ये सब भेज सकते हो इनको अटैच करके। इस अटैच को हम बोलेंगे अटैचमेंट प्रोसेस। क्या बोलेंगे गाइस, अटैचमेंट प्रोसेस। इसके अलावा इसमें और भी चीज होती है जैसे कि सेंट मेल लिस्ट। जब भी आप किसी को मेल भेजोगे तो वो सेंट में जाएगा, किसी से मेल आएगा तो वो इनबॉक्स में आएगा। इस तरह से आपको किसी के मैसेज का आप रिप्लाई भी कर सकते हो, उस मैसेज को आप आगे की तरफ फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्लियर गाइस। इसके अलावा इसमें दो चीजें पहले थी, सीसी और बीसीसी। क्या, सीसी और बीसीसी। ये बहुत गजब की चीज है और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझना गाइस ये क्या होता है सीसी और बीसीसी। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मान लीजिए गाइस, अब आपने मेल, आपको कम से कम 10 लोगों को मेल करना है, कितने लोगों को, 10 लोगों को मेल, तो आप यूज करोगे सीसी कार्बन कॉपी। यानी कि आपको मेल करना है, आपने अपने फ्रेंड को किया, दूसरे फ्रेंड को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, पांचवें, इस तरह 10 को किया, 15 को किया, 20 को किया, जितने को किया, तो आपने यूज किया सीसी कार्बन कॉपी का। लेकिन क्या हुआ उससे गाइस, आपने अपने दोस्त को मेल किया तो उसको भी पता पड़ गया कि उसने मेरे साथ साथ और भी लोगों को मेल किया है, उसने मेरे साथ साथ और भी लोगों को मेल किया। लेकिन आप चाहते हो कि मैं उसको मेल भेजूं, साथ साथ और भी लोगों को भेजूं, लेकिन एक दूसरे को पता ना पड़े कि मैंने किस किस को मेल भेजा है, तो आप यूज करोगे बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्लियर गाइस। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी बहुत ज्यादा पूछा है हमारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मोस्टली, क्लियर गाइस। तो ये था हमारा ईमेल। तो ईमेल किस तरह से कार्य करता है और ईमेल एक्चुअली में होता क्या है। अब ईमेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईमेल किस पर बेस्ड होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि ईमेल किस पर बेस्ड होता है। तो ईमेल जो होता है वो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। ईमेल हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसके अलावा ईमेल भेजते समय किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, गाइस ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईमेल भेजते समय किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो ईमेल भेजते समय एसएमटीपी। क्या, एसएमटीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ईमेल रिसीव करते समय किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है हमारा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन गाइस, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये, क्लियर। इसके अलावा ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो ईमेल का आविष्कार किया हमारे रे टॉमलिंसन ने इसका आविष्कार किया
1971 में 1971 में। ठीक है गाइस। और दूसरी बात इसमें पूछा जाता है सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सीसी और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी और बीसीसी की होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए क्वेश्चंस और एग्जाम आने वाले समय में इनकी भी संभावना बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है। ठीक है गाइस। तो आपको अगली वीडियो, तो ये तो हमारा ईमेल, तो आज हमारा ईमेल क्लियर हुआ। पिछली वीडियो में हमने मॉडल क्लियर किया। पिछली वीडियो में आपको काफी सारे लोगों ने लाइक्स किया, आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला। मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की, क्योंकि गाइस क्या होता है, मैं भी जॉब करता हूँ, जॉब करने के बाद आता हूँ, फिर अपने स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर अपना पूरा मैटर क्लियर करता हूँ, फिर आपको पूरा डिटेल बनाकर देता हूँ। तो राइट, मेरे साथ मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, तो ये सारी चीजें हुई मेरी तरफ से जो मैंने आपको समझाया। अब आपको अगली वीडियो इस टॉपिक पर चाहिए, आप भी ये कमेंट में बता सकते हो। आप कमेंट में और भी ये पूछ सकते हो कि ये चीज कैसे करते हैं, कैसे क्या करना है, सारी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को मैं लाइक भी करता हूँ। ठीक है गाइस। तो आप हमारे चैनल का ध्यान रखें, इसे आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।